हरे कृष्णा। मैं धीर परीख आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि क्रोध पे कंट्रोल क्यों, कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए। और इसी का कंटिन्यूएशन अध्याय 6 है, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। इसकी शुरुआत में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मनुष्य फल की आसक्ति रखे बिना अपना नियत कर्तव्य कर्म करता रहता है वह सन्यासी है और वह योगी भी है। भगवान कहते हैं कि योगी वह नहीं है जो दिया नहीं प्रगटाता और अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता। भगवान कहते हैं कि बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के त्याग के कोई भी मनुष्य कभी भी योगी नहीं बन सकता। फिर भगवान हमें हमारे मन के बारे में कहते हैं। वह कहते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने मन पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर ले तो उसका मन उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जो इंसान ये नहीं कर सकता तो मन उसका वर्स्ट फ्रेंड है। फिर भगवान कहते हैं कि इन लोगों की कैरेक्टराइजेशन क्या होती है। तो भगवान कहते हैं कि जो योग में उन्नत होते हैं वो लोग सुख दुख मान अपमान सब में समान रहते हैं, और जो योग में इनसे भी ज़्यादा उन्नत होते हैं वो हर एक व्यक्ति को सेम ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे कि हमारा कोई अच्छा सोचने वाला हो, हमारा कोई मित्र हो, शत्रु हो, कोई हमसे ईर्ष्या करने वाला हो या कोई हमारा क्लोज फ्रेंड हो। जो मनुष्य योग में ज़्यादा उन्नत होते हैं ना, वो हर एक को समान दृष्टि से ही देखते हैं। फिर भगवान हमें ये कहते हैं कि हमें योग किस तरीके से करना चाहिए, मतलब सारी स्पेसिफिकेशन, सारी रिक्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें समझाते हैं। और फिर कहते हैं कि जो ये सारी चीज़ें करने में सक्षम है ना, वो मनुष्य भगवत धाम को जल्दी प्राप्त होता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ज़्यादा आहार लेता है या फिर बिल्कुल आहार नहीं लेता वो मनुष्य, और जो मनुष्य बहुत निंद्रा लेता है और जरा भी निंद्रा नहीं लेता वो मनुष्य कभी भी योगी बनने के लायक नहीं है। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य खाने पीने सोने इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण कर ले वो सर्व भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि योगी जनों को उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य उन पे कॉन्सेंट्रेट करता रहता है भगवान उनसे कभी भी दूर नहीं होते, भगवान हमेशा उनके एकदम समीप होते हैं। फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मन को वश में करना तो बहुत मुश्किल है और इससे आसान तो वायु को वश में करना है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, मन को वश में करना बहुत कठिन है, पर विद प्रॉपर योगा अभ्यास एंड वैराग्य हम मन को वश में कर सकते हैं और हमें इसका निरंतर रूप से ट्राई करते रहना चाहिए। हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। फिर अर्जुन कहते हैं कि हमने तो ये जो सारी बात की कि योगी ऐसा करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, पर अगर योगी ये सब करने में निष्फल हो जाते हैं तो क्या? तो भगवान ने कहा रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि कल्याणकारी कार्यों में स्थित आध्यात्मवादी लोगों का ना तो इस लोक में ना तो परलोक में कभी भी विनाश नहीं होता। भला करने वाले लोगों की कभी भी अधोगति नहीं होती। जो मनुष्य असफल योगी है, मतलब जिसने इस जन्म में आधा अधूरा योग करके छोड़ दिया है, वो उस जन्म में सारे सुखों को तो भोगता ही है, पर अगले जन्म में वो अच्छे खानदान अच्छे कुल में जन्म लेता है और उसका जो बाकी का योग है वो पूर्ण करता है। और जो योगी दीर्घ आयु में मृत्यु को प्राप्त होता है, आकस्मिक रूप से या किसी भी कारणों से मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अगले जन्म में आध्यात्मवादी के घर जन्म लेता है। वो उसी कुल में जन्म लेता है और वो बहुत ही ज्ञानी होता है, और वो जब जन्म लेता है तब उसे अपने पिछले सारे जन्मों का योग और सारी चीज़ें याद रहती है, जिसका यूज़ करके वो इस जन्म में और भी आगे बढ़ सकता है, और वो बढ़ता भी है। फिर भगवान कहते हैं कि जो योगी मनुष्य है ना, वो ज्ञानी, तपस्वी और कर्मी इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति में योगी मनुष्य बनना चाहिए। फिर भगवान हमें कहते हैं कि सबसे बेस्ट योग कौन सा है। तो भगवान के मुताबिक सबसे बेस्ट योग है भगवान की श्रद्धापूर्वक उनकी शरण में जाना, उनकी दिव्यमय प्रेममय सेवा करना और भगवान का लगातार चिंतन करते रहना। ये सारे योगों में से सबसे
बेस्ट योग है। और इसी के साथ दिव्य ज्ञान भी समाप्त होता है और मैं धीर आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा।